हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी लोगों का खुशी की दुनिया में स्वागत है। और ये है मेरा लेक्चर वीकली करंट अफेयर का, जिसमें हम 5 जुलाई से लेकर तो 11 जुलाई तक के करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीकली करंट अफेयर देखने हैं तो मैंने 1 जून से मेरी तपस्या बैच स्टार्ट करी, तपस्या बैच लॉन्च करा है, जो सारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री बैच है, जिसमें मैं प्री प्लस मेंस पूरा कवर करवाऊंगी, वो भी एकदम फ्री। और ये प्री प्लस मेंस का जो मैं कोर्स कंप्लीट करवाऊंगी, उसी के साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी हमारी, और आंसर राइटिंग के साथ में वीकली करंट अफेयर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो वीकली करंट अफेयर मैंने जून से स्टार्ट करें, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये करंट अफेयर 5 जुलाई से 11 जुलाई वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली every year on July 11th to focus public attention on the urgency and importance of global population issues। ठीक है, यानी जो हमारा वैश्विक जनसंख्या दिवस है, कौन सा वैश्विक जनसंख्या दिवस, वो हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं हम? 11 जुलाई को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को क्या है हमारा? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। विश्व स्तर पर मनाया जाता है ताकि वैश्विक जनसंख्या संबंधित मुद्दों, यानी जो भी हमारा ग्लोबल पॉपुलेशन के जो भी इश्यूज है, हम उन सब मुद्दों को मतलब अर्जेंसी दे सके, यानी महत्व दे सके, और उसी के साथ में हम उन्हें, अगर कोई हम ऐसा इशू है जिसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर सके। ठीक है, फिर विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा की गई थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वाज स्टार्टेड इन 1989। ठीक है, 1989 से हम 11 जुलाई के दिन हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, तारीख याद रखना, 11 जुलाई। कब से करते हैं हम? तो 1989। ठीक है, 90 में एक साल कम, 1989। बाय 2030 मध्य प्रदेश एम टू इंक्रीज द हॉर्टिकल्चर क्रॉप एरिया टू 30 लाख हेक्टेयर्स। यानी हमारे मध्य प्रदेश का उद्देश्य है कि हम 2030 तक जो भी हमारी बागवानी फसलें होती है, हॉर्टिकल्चर बागवानी यानी जो हम जिसके बाग लगाते हैं, ठीक है, उनकी जो फसलें हैं, फसलों के क्षेत्र को बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर करना है। ठीक है, बढ़ाकर कितना करना है? 30 लाख हेक्टेयर करना है। 2030 तक 30 लाख हेक्टेयर हमको क्या करना है? हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एरिया को इंक्रीज करना है। द कथान रिजर्वोयर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है? जो भी हमारा कथान जलाशय योजना है, कौन सी कथान जलाशय योजना किस जिले में है? छतरपुर वाले जिले में है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जो हमारा कथान रिजर्वोयर है, ये कहाँ है? तो ये है हमारा छतरपुर के अंदर। ठीक है, कौन सा रिजर्वोयर? कथान रिजर्वोयर। बलराम कृषि महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। द स्टेट लेवल फार्मर्स कॉन्फ्रेंस, मतलब राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, अलोंग विद द कॉटन एंड चिली फेस्टिवल। ठीक है, कौन सा सम्मेलन हमारा? स्टेट लेवल पर जो फार्मर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, यानी राज्य स्तर पर जो किसान सम्मेलन होता है, उसी के साथ इस बार हमने कपास और मिर्च महोत्सव का भी आयोजन किया। और आप सभी को पता है चिली जो है वो फेमस कहाँ की है? खरगोन की। तो ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? फेस्ट खरगोन में हुआ था। ठीक है, किसमें? स्टेट लेवल फार्मर्स कॉन्फ्रेंस अलोंग विथ कॉटन एंड चिली फेस्टिवल। द स्टेट लेवल प्रोग्राम ऑन इनलैंड फिशरीज, दो प्रोग्राम, एक तो चिली रिलेटेड प्रोग्राम पढ़ लिया और उसी के साथ में किसान सम्मेलन पढ़ा, जो कि कहाँ हुआ? खरगोन में हुआ। अब स्टेट लेवल पे जो हमारा इनलैंड फिशरीज होती है, यानी जो मत्स्य पालन होता है हमारा, और एक्वाकल्चर यानी जलीय कृषि। ठीक है, जलीय कृषि, इन इसका भी जो राज्य स्तर का कार्यक्रम है वो भी आयोजन कहाँ करा गया था? जबलपुर में करा गया था। ठीक है, क्या ध्यान रखना है हमको? जबलपुर। नेक्स्ट, the state level farmers conference under the sugarcane festival proposed in नरसिंहपुर। नरसिंहपुर में गन्ना महोत्सव के तहत आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन। देखो, एक हमारा स्टेट लेवल फार्मर्स कॉन्फ्रेंस जो है, एक कौन सी? चिली रिलेटेड, और एक है हमारा गन्ना रिलेटेड यानी शुगर केन रिलेटेड। ठीक है, तो चिली रिलेटेड कहाँ हुआ था? हमारा खरगोन में। और गन्ना रिलेटेड कहाँ हुआ है? नरसिंहपुर में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है
द वेजिटेबल फेस्टिवल एंड एक्वाकल्चर मार्केटिंग सिंपोजियम विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंदौर। इंदौर में सब्जी महोत्सव और मत्स्य पालन विपणन संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिसेंटली अलीराजपुर हैज बीन प्रपोज्ड फॉर जीआई टैग फॉर अचारी मैंगो। अलीराजपुर का फेमस प्रोडक्ट एक और कौन सा मैंगो है आप बताइएगा। दो मैंगो हम पढ़ते हैं, एक होता है हमारा सुंदर जहां मैंगो और एक है हमारा क्या पढ़ रहे हैं हम, एक तो नूरजहां मैंगो भी है। ठीक है, वो भी याद रखना। और अभी हमने पढ़ा है अचारी मैंगो। ठीक है, तो अचारी मैंगो जो है ये कहाँ का है, हमारा अलीराजपुर का है और इसे जीआई टैग के लिए प्रपोज करा गया है। आप लोग कमेंट में बताना कि इसमें से कौन सा हमारा अलीराजपुर का है, कौन सा हमारा रीवा का है। सिरसा किनो has become the first fruit from Haryana to receive the GI tag and Maliha Badi mango from Uttar Pradesh received GI tag। हाल ही में अलीराजपुर के अचारी आम को जीआई टैग के लिए प्रस्तुत किया गया है, यानी अभी मिला नहीं है बट हाँ दिया गया है इसका नाम कि अचारी आम जो है अलीराजपुर का उसे जीआई टैग मिले। इसी के साथ सिरसा किन्नू हरियाणा का पहला फल बन गया है जिसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, जो हमारा अचारी आम है इसे प्रपोज किया गया है और उसी के साथ हरियाणा का जो सिरसा किन्नू है इसे जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है और ये हरियाणा का पहला फल बन गया है जिसे जीआई टैग मिला है। उसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब हमने यहाँ पर तीन चीजें पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है, एक है हमारा अचारी मैंगो, ये प्रपोज हुआ है कहाँ का, ये हमारे एमपी से रिलेटेड है, अलीराजपुर का। उसी के साथ हमारी जो सेकंड चीज है वो हमने क्या पढ़ी है, सिरसा किन्नू। ठीक है, ये कहाँ का है, हमारा हरियाणा का जिसे मिल चुका है। और उसी के साथ यूपी में किसको मिला है, यूपी का जीआई टैग मलिहाबादी मैंगो। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो प्रस्तावित जीआई टैग है वो है बुरहानपुर के लिए जलेबी, झाबुआ के लिए दाल पानिया, अशोकनगर खिरनी, मालवा सफेद प्याज। ठीक है, बुरहानपुर जलेबी, झाबुआ दाल पानिया, अशोकनगर खिरनी, मालवा व्हाइट ऑनियन। एक दो बार याद करेगा आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। The foundation stone of the advanced defense manufacturing plant been laid in शिवपुरी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अत्याधुनिक रक्षा निर्माण संयंत्र की नींव रखी गई है। ठीक है, यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो कहाँ रखा गया है, हमारा शिवपुरी में। ठीक है, इसमें हम मतलब गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी, 2500 CR। और उसी के साथ अडानी रक्षा और एरोस्पेस निर्माण संयंत्र, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, तो जो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है ये कंपनी शिवपुरी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेब्लिश कर रही है डिफेंस का। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, ये एक प्राइवेट कंपनी है ये कर रही है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव recently performed the remote groundbreaking ceremony for an ultra-modern high-tech nursery and floriculture garden in जहांगीरपुर ग्वालियर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में ग्वालियर के जहांगीरपुर में एक अत्याधुनिक हाई-टेक नर्सरी और पुष्प कृषि उद्यान के लिए दूरस्थ रूप से भूमि पूजन समारोह का संचालन किया। यानी भूमि पूजन हुआ है, किसका भूमि पूजन हुआ है, नर्सरी का, हाईटेक नर्सरी का। और उसी के साथ साथ में जो फ्लोरिकल्चर गार्डन है, ठीक है, वो दोनों बनाए जाएंगे कहाँ पर, ग्वालियर के जहांगीरपुर में। नेक्स्ट, श्री केशव सिंह बघेल इज द करंट चेयरमैन ऑफ द मध्य प्रदेश लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। श्री केशव सिंह बघेल मध्य प्रदेश पशुधन और
कुक्कुट विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष है। यानी मध्य प्रदेश का हमारा जो पोल्ट्री और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके नए चेयरमैन नियुक्त करे गए हैं, जिसका नाम है श्री केशव सिंह बघेल। उसी के साथ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्णय से सांवर पटेल को नए मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड है उसका जो न्यू चेयरमैन है वो कौन है, हमारे सांवर पटेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इनिशिएटिव ज्ञान भारतम ऐप, आप सभी को ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ज्ञान भारतम ऐप है ये एक प्रोजेक्ट हमारे गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है, जिसके अंदर जो भी हमारी एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं यानी जो पांडुलिपियां हैं उन सबको डिजिटली इस ऐप के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश has ranked first in this country in registering and preserving rare ancient manuscript। अब देखो, ज्ञान भारतम ऐप जो है ये हमारी यूनियन गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, और हर स्टेट को ये कहा गया है कि आपके स्टेट के अंदर जितनी भी हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली है उन सबका आप डिजिटलाइजेशन करवाएं इस ऐप के अंदर, जिसके अंदर मध्य प्रदेश ने फर्स्ट रैंक सिक्योर करा है कंट्री के अंदर, जिसने अपने यहाँ के जो प्रिजर्व करे हुए एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं या फिर पांडुलिपियां जो है प्राचीन पांडुलिपियां उन सबका रजिस्ट्रेशन करवाया है। फिर ऑन 13th of July 2026 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज द एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0। 13 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश सरकार एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन करने जा रही है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन मिनरल वेल्थ मध्य प्रदेश इज इंक्लूडेड अमॉन्ग लीडिंग मिनरल स्टेट्स। हम सभी को पता है कि हमारी जो एमपी है, जो मध्य प्रदेश है, ये मिनरल रिच स्टेट है। ठीक है, एमपी इज वन ऑफ द मोस्ट मिनरल रिच स्टेट। एमपी के आसपास वाला हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये जितनी भी हमारे स्टेट्स है ना, ये सारी मिनरल रिच स्टेट्स है। ठीक है, तो अब हम रैंकिंग अगर देखेंगे तो हमारे एमपी की लाइमस्टोन प्रोडक्शन में रैंक क्या है, सेकेंड है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, स्टार बना देती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, लाइमस्टोन प्रोडक्शन में रैंक क्या हमारी, सेकेंड। कोल प्रोडक्शन में रैंक क्या हमारी, फोर्थ। फिर मध्य प्रदेश होल्ड्स 26% ऑफ इंडियाज मैग्नीज ओर रिजर्व। मध्य प्रदेश इज द ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। हिंदी में भी एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। बट अगर हम देखें तो हम लाइम स्टोन में सेकेंड रैंक पर आते हैं, कोल में हम फोर्थ रैंक पर आते हैं, और एमपी हमारा 26% मिनरल और रिजर्व है। हमारे इंडिया का 26% जो मिनरल और रिजर्व है वो सिर्फ हमारे एमपी के अंदर है, और एमपी ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, यानी पूरे हमारे इंडिया में डायमंड प्रोड्यूस कौन करता है, डायमंड प्रोड्यूस करता है हमारा एमपी। ठीक है, तो इतना आप चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में नशे से दूरी है जरूरी नामक राज्य व्यापी जागरूकता अभियान हर साल 15 जुलाई से 30 जुलाई के दौरान आयोजित किया जाता है। नशे से दूरी है जरूरी, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। स्टेट वाइड अवेयरनेस कैंपेन, ये कैसा स्टेट वाइड अवेयरनेस कैंपेन है जो कि मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज करा जाता है हर साल। कब करा जाता है, 15 जुलाई से लेके तो 30 जुलाई में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। The Safe Click 2.0 cyber security awareness campaign by Madhya Pradesh Police was conducted during 24th June to 8th of July 2026। Safe Click 2.0 जो ये एक कैंपेन है या फिर प्रोग्राम है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और ये हमको अवेयर करता है। ठीक है, अवेयर करता है, अवेयरनेस फैलाता है यानी जागरूकता फैलाता है साइबर सुरक्षा को लेकर हमारे मतलब जो भी हमारे स्टेट के लोग हैं उनके बीच में। और ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित करा गया कैंपेन है, जो अभियान हमारा 24 जून से 8 जुलाई तक आयोजित किया गया है। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 इज 125th। ठीक है, हम इंडिया जो है हमारा 125वीं रैंक पर आता है काई में, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, इंडेक्स 2026। ये पिछले साल 2025 में जो हमारे इंडिया की रैंक थी वो 124th थी, बट अब हम 125th रैंक पर आ गए। पहला स्थान स्वीडन का है और अंतिम स्थान का है, अफगानिस्तान का है। फिर अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के जो 98th चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है, कौन, 98
8th चेस ग्रैंड मास्टर इंडिया के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है हमारा एस अश्वथ, जो कि कहाँ से है? तमिलनाडु से। ठीक है, एस अश्वथ तमिलनाडु से, जो कि हमारे इंडिया के 98th ग्रैंड मास्टर है काई के चेस के। पद्मश्री अवॉर्डी गिरीश भारद्वाज। देखो गिरीश भारद्वाज जिनका अभी देहांत हो चुका है रिसेंटली, ही वाज पास्ड अवे। सो इनको जो है पद्मश्री से सम्मानित करा गया था, और पद्मश्री हमारे यहाँ का एक बहुत ही माना हुआ अवार्ड है। दैट्स व्हाई हमको ये पर्सनालिटी याद करना जरूरी हो जाता है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और भारत के सेतु पुरुष के रूप में प्रसिद्ध गिरीश भारद्वाज का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, अब ये जो गिरीश भारद्वाज है, इनको पद्मश्री कब मिला था? 2017 मिला था। यहाँ पे हमको 3 चीजें याद रखनी है। गिरीश भारद्वाज, इनके लिए हमको 3 चीज क्या याद रखनी है? फर्स्ट, पद्मश्री कब मिला था? 2017 में। सेकंड, भारत के सेतु पुरुष, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ब्रिज मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 चीज याद करनी है, 3 नहीं, सिर्फ ये 2 चीज आप ध्यान रखिएगा। उपेंद्र पी को राजीव विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। देखो, जो हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये सर्च करना आपका होमवर्क है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हमारा जो है, इसके जो डायरेक्टर है वो कौन नियुक्त करे गए हैं? उपेंद्र पी राजीव। ये आपके प्रीलिम्स के यूनिट 7 का भी एक टॉपिक हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं हमारे कुणाल शाह। कुणाल शाह कौन है? फाउंडर है, किसके? फाउंडर ऑफ CRED हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप बाय मेटा। कुणाल शाह जो कि संस्थापक है CRED के, उनके द्वारा जो व्हाट्सएप है, जो व्हाट्सएप का पेरेंट कंपनी कौन है? मेटा। ठीक है, तो कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया प्रमुख बनाया गया है। ग्लोबल हेड ऑफ व्हाट्सएप कौन है हमारे? कौन है जल्दी बताइए? कुणाल शाह। ठीक है, फिर आते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज रिसेंटली कन्फर्ड विथ बिंटेंग आदिपुर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है? वो है वहां का बितांग आदिपुर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, इससे किसको सम्मानित करा गया है? नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारा कहाँ का? इंडोनेशिया को, और इससे मोदी जी को क्या करा गया है? सम्मानित करा गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।